नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे और जो आपकी फ्रेश पाम पिक आई है उसको लास्ट में देखा जाएगा कि क्या उसमें चेंजेस माइनर हमें देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न आपका करियर के रिगार्डिंग है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपका कैसा रहने वाला है। अभी वर्तमान में आपकी 49 की एज होने को आई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी मल्टीपल लक लाइन्स जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की लक लाइन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लाती है अर्निंग के लिए और बहुत मेजर चांसेस क्रिएट करती है कि आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आए, नए तरह के अर्निंग कैपेबिलिटी जनरेट हो जाए। और सेकंड वन माइंड लाइन बेसिकली आपके जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से ही जनरेटेड है, तो आप अपनी बुद्धि, ज्ञान, विवेक और योग्यता, मेनली स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन की बिहाफ पे अर्निंग को इंक्रीज कर पाएंगे। यहाँ पर ये लक लाइन क्लियर कट सेटन माउंट को अटैच हो रही है, लेकिन सेटन माउंट के ऊपर में हमें माइन्यूट लेवल पे इस तरह के आड़ी रेखाएं शो हो रही है। ये सभी आड़ी रेखाएं काम बनते बनते बिगड़ना, देरी होना और एट द एंड सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाना उसको इंडिकेट करती है। आप जैसे जातक के जीवन में एकदम अंत किसी भी काम के या अंतिम यहाँ परिणाम में तकलीफ, बाधाएं मेजरली आती हुई शो होती है। सैटर्न की रेमेडी करना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सैटर्न के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा है आपको डिप्रेशन, एंजाइटीज या एंड रिजल्ट में बहुत डिफिकल्टीज, गोल कंप्लीट होने में डिफिकल्टीज, क्योंकि चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शनि भी है और शनि के ऊपर ऐसी आड़ी रेखा मूड स्विंग्स जैसे इश्यूज के साथ में बेफिजूल का चिंतन मनन देती है। और वो सभी इसलिए होता है कि एफर्ट तो पूरे जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को बैड लक में देखना या अपने आप को ही कोसने लगना, ऐसी स्थिति भी ये देता है। ऊपर से जब सन माउंट के ऊपर में भी हम माइन्यूट लेवल पे क्रॉसेस के साइन देखें, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये हो रही है कि इधर अभी रिसेंट पाम पिक में आपके स्क्वायर का साइन बहुत स्ट्रांगली जनरेट हो रहा है। तो फिलहाल में जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आड़ी रेखाएं हैं या क्रॉस का साइन है, तो ये कहीं ना कहीं उतना नेम फेम सक्सेस नहीं दे पाता जिसकी काबिलियत होती है, यानी काबिलियत से ये कम रिजल्ट देता हुआ शो करता है। तो जब आप सैटर्न एंड सन रेमेडी को प्रेफर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में दो पॉजिटिव इवेंट्स हो जाएगा। सबसे पहला कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ सकेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ में कोई मेजर प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल लॉस के अतिरिक्त हो सकता है वो आपके लाइफ में नहीं होगा। सेकेंड, आपको इंडिया आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर का साइन दिखाई दे रहा है तो वो कंफर्मेशन दे रहा है कि सारे सर्कमस्टांसेस एंड चांसेस ऐसे हो रहे हैं कि आप फॉरेन ही सेटल्ड कर जाए। और आपके अगर लाइफ लाइन के एंड पोजीशन में हम देखें तो यहाँ ये जो ट्रायंगल का साइन है जो बहुत क्लियर कट अनदर पाम पिक में शो हो रहा है, ये कंफर्मेशन देता है कि कार तो बहुत छोटी बात है, आप अपना खुद का घर, खुद का व्यवसाय और खुद के काम को इतना बड़ा रूप एक तरीके से फैला सकेंगे अपकमिंग लाइफ में कि आपको कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात इसमें कि जब कोई लाइन बहुत स्ट्रांगली मून को कनेक्ट हो जाता है तो ये फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस को, और एक जो रेखा शुक्र और केतु के क्षेत्र से इस तरीके से आ रही है और दूसरी आपकी लक लाइन भी यहाँ से कनेक्टेड ही है, तो जितना भाग्य है वो सब जन्म स्थान से दूर फॉरेन लैंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि आप फॉरेन में ही कंटिन्यू कर जाएंगे और आपको इंडिया अपने शौक से आने की पूरी इजाजत है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण या वहां से फिर ट्रांसफॉर्म होकर के आने की कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई भी ऐसी लाइंस भी नहीं है। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपकी ट्रैवलिंग्स तो होती रहेगी इंडिया और बाहर में, लेकिन सेटलमेंट आपका बर्थ प्लेस से दूर ही प्रोमिनेंटली इंडिकेट हो रहा है। अगर चंद्र के ऊपर में आपके पॉजिटिव साइंस आ गए, जैसे फिलहाल में यह माइन्यूट क्रॉस का साइन है, यहाँ पर अगर स्क्वायर फिश ऐसा साइन आ गया तो फॉरेन सेटलमेंट के साथ में फॉरेन में नेम फेम एंड आपके आने वाली जो जनरेशन रहेगी वो भी फॉरेन में ही प्रॉपरली स्टेबल सेटल्ड हो सकेगी। जितनी भी इन सब के रिगार्डिंग रेमेडीज है वो सब आपको भेज दिया जाएगा और आपके बच्चों का एजुकेशन एंड सेटलमेंट फॉरेन में होने के चांसेस अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सक रहे हैं जुपिटर के ऊपर में आपकी आड़ी रेखा जो मौजूद है ये बच्चों से लाभ या बच्चों की तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाओं को सिद्ध करती है। और इसके ऊपर जो प्रोग्रेस लाइंस आ रही हैं ये सब आपको एम्बिशियस अपने लिए नहीं अपने फैमिली के लिए बनाएगी, इसलिए आप अपने फैमिली के डिजायर को फुलफिल करने के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि आपका लिटिल फिंगर पूरा डिवोटेड है या पूरा का पूरा झुका हुआ है थर्ड और बाकी फिंगर की तरफ, तो ये कभी भी सेक्रीफाइस कराने से व्यक्ति को पीछे नहीं करता है फैमिली के रिगार्डिंग खासकर।
तो इस तरीके के दो कॉम्बिनेशन आपके फैमिली के सारे एम्बिशंस को फुलफिल करवाएगा, और आपके बच्चे और आप फॉरेन में ही सेटलमेंट चाह रहे हैं, एजुकेशन चाह रहे हैं, सब कुछ भी फुलफिल हो सकेगा। आपका जो ओल्ड एज है वो कंफर्टेबल रहेगा या नहीं, तो यहाँ पर जब तक ये आड़ी रेखाएं हैं तब तक ये अनकंफर्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है, इनसिक्योरिटी बेसिकली ये देती है, खासकर आपके करियर और आपके फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग। ये सब रेमेडीज के बाद में आपका कंफर्टेबल एज डेफिनेटली ओल्ड ही नहीं बल्कि अभी से ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पिताजी के साथ जो भी घटना हुई, देखिए दोनों हथेली में क्लियर कट क्रॉस के साइन है सन पे, इसीलिए पिताजी का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए इस कंडीशन में तर्पण की व्यवस्था या उपाय व्यक्ति को दिया जाता है। आप अगर तर्पण भी ना कर सकें तो इस कंडीशन में हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा, जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए ही डिवोटेड होता है, इस दिन डेफिनेटली डोनेट किया करें, तो आपके जीवन में ये जो नेगेटिव लाइंस या साइंस हैं ये सब ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगा, और इससे दो लाभ मिलेंगे। पहली बात, ये जो सूर्य है ये आत्मा का कारक है, तो ये जब क्रॉस का साइन होता है तो कॉन्फिडेंस लो होना, किसी ना किसी के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ना, क्रेडिट किसी का काम का नहीं मिल पाना, मेनली ये कॉम्बिनेशन आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्म सम्मान, इन तीनों चीजों की कमी करता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने सोल के डिजायर को फुलफिल करने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं, और यही कारण भी है कि संतुष्टि नहीं मिलता है, तो इसीलिए सैटर्न पे आड़ी रेखाएं हैं। दूसरा, चंद्र पे जब क्रॉस होता है तो मन भयभीत होता है, चिंतित होता है, डरा सहमा देखने को मिलता है, तो मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, मनोवांछित फल भी नहीं मिल पाता इस कारण भी। तो ये पितृ ऋण के कोई मजबूत चिन्ह को नहीं दर्शा रहा है, पितृ दोष को भी नहीं दर्शा रहा है, लेकिन ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि चंद्र और सूर्य की स्थिति को आपको और अच्छा करने की जरूरत है, जो आप ये सब चीजों के द्वारा करेंगे, क्योंकि ये जो खास दिन होते हैं फुल मून और डार्क मून नाइट्स, इसमें मिरेकुलस रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हम अदृश्य शक्तियों को वो सब कुछ दे रहे होते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में हर चीज बैलेंस और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देना शुरू कर जाती है। तो ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए, इससे आपका चंद्र सूर्य का दोष भी दूर होता हुआ दिखेगा। इसके बाद में मदर हो गए, वाइफ हो गए, फैमिली के कोई भी मेंबर हो गए, इनके ना हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस आएगा, ना किसी और तरह की आपको चिंताएं देखने को मिलेगी। आपके करियर में मेजरली लक वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमेशा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। आप काम बहुत ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ करते आए हैं, जो आपकी हार्ट लाइन इंडिकेट कर रही है, अभी इस बारे में भी बताया जाएगा, तो इसलिए आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज और इन सारी चीजों की दिक्कत नहीं है, लेकिन इनफ सक्सेस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स की कमी है, क्योंकि अगर सन के ऊपर स्क्वायर के साइन के साथ में अगर ये मेजर स्क्वायर बन गया यहाँ पर, तो इसे ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें मार्स एंड सन इन्वॉल्व होता है। बहुत वेल्थ क्रिएट कर पाने की योग्यता ये देता है। परमात्मा जिन लोगों को एक्सट्रीम सक्सेस देते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, ताकि आने वाली जनरेशन को फ्रूटफुल रिजल्ट या सिक्योरिटी मिल सके, तो ये साइन आता है, और इसके लिए आपको उनकी ब्लेसिंग की जरूरत है जो अदृश्य है। इसलिए सन एंड मून का जो रेमेडी आपको सजेस्ट किया गया है, ये आपके लिए बहुत मेजर फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आएगा, और कोई डेफिनेटली आपको करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेस नहीं आएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर की जो लेंथ है वो आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल ठीक है। ऐसे फिंगर को बहुत ज्यादा शॉर्ट या बहुत लॉन्ग कंसिडर नहीं करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज फिंगर होती है, जो व्यक्ति को फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर देती है, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी के साथ इमीडिएट एक्शन लेने की कॉम्बिनेशन भी देती है। मिक्स टाइप का यह नेचर देने के कारण आप जैसे जातक एक तरीके से फ्रेंडली, फ्रैंकली, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव टाइप के नेचर में आ जाते हैं। सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच जब भी गैप होता है तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग देता है, क्योंकि सन एंड सैटर्न इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप किस तौर तरीके से काम करते हैं, इसीलिए आप अपने तौर तरीके से काम करने के आदी रहेंगे या यूनिक वे में काम करने की आदत आपके अंदर रहेगी। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण कम्युनिकेशन एरर देता है। बचपन से इस कंडीशन में स्टेज फियर देखने को मिलता है, या मन के अंदर बात को दबा लेना, या पुरानी से पुरानी बातें भी जहन में रह जाना। मेजरली ये कॉम्बिनेशन कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम देता है, जैसे कि मिसमैनेजमेंट में अगर मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो जाएगी, अनवांटेड अननेसेसरीली स्ट्रगल स्ट्रेस आता है। दूसरा, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, निर्णय नहीं ले पाना, या एक तरीके से सोच में ही उलझे रह जाना। इस कंडीशन में
बार्गेनिंग करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उस तरीके का कम्युनिकेशन या इन्फ्लुएंसिंग पावर यह नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपका मरकरी मॉन्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे मल्टीपल लाइंस आपको हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी दे रही है। लेकिन फिंगर शॉट होने के कारण इनिशिएशंस जो लेने चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो, मेजर लाइफ डिसीजंस में हो, वो कहीं ना कहीं आपसे चूक जाएगा। इसमें किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत आपको देखने को मिलेगी। इसको ठीक रखने के लिए आपको मल्टीपल टास्क से बचना चाहिए, फोकस डेडिकेशन एक समय पर एक ही काम पर रखना चाहिए। इमीडिएटली कोई भी बात करने से, निर्णय लेने से पहले दूरदर्शिता रखनी चाहिए। और बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः, ये भी आपको भेज दिया जाएगा। इसका आपको डेफिनेटली जाप करना चाहिए, या ये आपके जो जिस सर्विस से आप बिलोंग कर रहे हैं, शिपिंग का, वो भी मरकरी एंड चंद्र के अतिरिक्त ही आता है। तो उस क्षेत्र के विषय में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलने लगेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये सभी कुछ आपके डेवलप होना बहुत इजीली शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में थर्ड फिंगर की लाइन जब स्ट्रांग होती है तो ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। अपना नाम अपने दम से कमाते हैं, जीरो से लाइफ को शुरू करके बहुत आगे बढ़ते हैं। आप जैसे जातक कैसे भी, यानी कुछ भी करके अपना मकसद पूरा कराने में, अपने सोल के नीड को फुलफिल कराने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्रॉस का साइन वहां पर है अभी भी अवेलेबल, तो इस कारण से यह अभी तक सोल के नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं करते आया है। लेकिन जैसे ही सन की कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो ये जो फिंगर की लेंथ है, ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि नेम फेम मिलना, किसी भी काम का क्रेडिट मिलना, हमेशा लाइफ में अपग्रेडेशन करियर वाइज या स्टेटस वाइज होते चले जाना, वेल्थ क्रिएट होना, जनरेट होना या डेवलप होना, ये मेजर इसमें पॉजिटिव हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लाइन जब भी शॉर्ट होती है तो ये व्यक्ति को डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड टाइप का नेचर इसमें नहीं होता। इसीलिए भी यह कॉम्बिनेशन आपको फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग नेचर दे रहा है। थोड़ा सा इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कई मर्तबा जिम्मेदारी लेने से पीछे हट हट जाते हैं, या मुंह से कई मर्तबा ना नहीं निकल पाता है, जब कभी आपका वेलफेयर ना हो या फिर बेमन के भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को ठीक रखने के लिए आपको कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने चाहिए, जैसे कि एक तरीके से ये सेट कर देना चाहिए कि कहां पर ना कहना है, कहां पर हाँ कहना है, जहां पर मन लगे पूरा, क्योंकि आपकी लक लाइन यहाँ पर मून से भी अटैच है। ये देखिए, ये शुक्र केतु से बिलोंग कर रही है, इंडिपेंडेंटली रन हो रही है, लेकिन माइन्यूट लेवल पे इसमें आपकी चंद्र की भाग्य रेखा और इवन सन लाइन भी चल रही है। तो सन लाइन और जब चंद्र की रेखा मिल रही हो तो बहुत एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ में काम करना चाहिए। आप जैसे जातकों को गद्दी मिलता है, अगर ये लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तब जाके वो गद्दी यानी हाई पोजीशन अथॉरिटी मिल पाता है। उसके लिए हमें जुपिटर को स्ट्रेंथ देना जरूरी है। तो यहाँ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज अपने नेचर, अपने काम के रिगार्डिंग मत करिएगा, और कभी भी बहुत ज्यादा ध्यान बाकी लोगों की तरफ मत रखिएगा, इसमें आपकी एनर्जी का मिसयूज हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो आड़ी रेखाएं भी हैं। सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देने में सपोर्ट करती हैं, लेकिन आड़ी रेखाएं वही रिश्तों में, खासकर अपने जो कुल के रिश्ते हैं उनमें थोड़े अनबन, मतभेद या दूरियां यह कॉम्बिनेशन देता है। इस कंडीशन में कभी भी दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के आप डिसीजंस ना लें, अपनी बात को ना कहें, और जब भी इस तरह की आड़ी रेखा हो तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जितना ज्यादा दूसरों के अनुसार चलेंगे उतना ज्यादा लाइफ में चीजें मिलते मिलते रह जाएगा। तो आड़ी रेखाएं तब हटना शुरू होती हैं जब हम लाइफ में ज्यादा खुश रहने लगे, ज्यादा जिम्मेदारी अपने बिहाफ पर लेकर के काम करने लगे, इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू कर दें, पॉजिटिव एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स रखना शुरू कर दें। तो ये कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि कोई भी आड़ी रेखा रहेगी नहीं, और जब आड़ी रेखा नहीं रहेगी यहाँ पर तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी इन रिटर्न आएगी भी, नेगेटिव फिर नहीं आनी है कोई भी। फिंगर के नोट्स भी डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण किसी न किसी व्यक्ति विशेष की राय, जरूरत की आवश्यकता पड़ती है मेजर डिसीजंस लेने के लिए, काम करने के लिए। जब ये फिंगर के नोट्स क्लियर होने लगते हैं तो बहुत सिस्टमेटिकली डिसीजंस, प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशंस कर पाते हैं, और इसको ठीक रखने के लिए दूरदर्शिता रखना और वही जुपिटर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना जरूरी है।
फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मास की स्थिति पाम में बहुत अच्छी जा रही है आपकी। आपको कोई बहुत मेजर हेल्थ इश्यू नहीं होने वाला है। शुक्र माउंट भी जब डेवलप होता है तो संजीवनी का कारक हो जाता है, जिसके कारण किसी भी तरह के रोग ऋण शत्रु से भी मुक्ति यह देता है और बहुत कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ देने की कैपेबिलिटी यह रखता है। लेकिन इधर पे जो आड़ी रेखाएं हैं वो थोड़ी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। अदरवाइज आपके पास मल्टीपल हाउसेस कार्स होने के पूरे योग हैं। तो जब भी यह जोन डेवलप अच्छा हो, इसके अलावा मरकरी लाइन डेवलप पाम में अच्छी हो, लाइफ लाइन की कंडीशन भी फ्रूटफुल चल रही है, तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे थंब के ऊपर। तो थंब की स्ट्रेंथ या लेंथ शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना, इमीडिएटली अपने डिसीजंस प्लानिंग में चेंजेस कर लेना सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग या नीड्स के अकॉर्डिंग। ये कॉम्बिनेशन में अच्छी बात ये होती है कि रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर आगे बढ़ जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसमें ये रहता है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता, बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस मेंटेलिटी में, थिंकिंग प्रोसेस में होने के कारण यह कॉम्बिनेशन शॉर्टकट अपनाने में ज्यादा मदद करवाता है। तो इस तरीके के थंब को या कोई भी थंब हो उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं माना जाता, ये तो नेचर को कैटेगराइज करता है। लेकिन यहाँ पर आपकी योग का साइन प्रॉपर्ली डेवलप हो सकता है अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें। अपने जितना आप करीब जाने लगेंगे, क्योंकि योगा प्राणायाम मेडिटेशन या किसी भी तरह का रिचुअल जीरो थॉट प्रोसेस में जाने के लिए हेल्प करता है। तो जब हम जीरो थॉट प्रोसेस में जाते हैं तो हमारा दिल दिमाग शांत होता है, आत्मा की हम सुनने लगते हैं, आत्मा की आवाज तीव्र होती है। तब जाकर के इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस लेना, ये सब कुछ इतना फ्रूटफुल रिजल्ट देने लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होती ही है, मटेरियलिज्म बेस्ड ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग जाती है। जैसे कि रिसोर्सेज बहुत इकट्ठा होने लगना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाना, सिक्योरिटी, इनकम, फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी हो जाना, सेविंग्स बढ़ने लगना, इन्वेस्टमेंट्स इतने अच्छे होने लगना कि इन्वेस्टमेंट एक किया हो 10 तरह से और फ्रूटफुल रिजल्ट आने लगे। ये इंडिकेशन या ये बुद्धा अजाइज आपका बहुत क्लियरली डेवलप हो जाएगा। इधर पे जितनी सीधी खड़ी रेखा होती है तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ावा देती है, अपने बातों को इतने सही ढंग से रख पाते कि कोई मना ही ना कर पाए। तो ये लॉजिकल क्षेत्र आपके पाम में बहुत अच्छा जा रहा है और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छा कराता है। इस कंडीशन में जब भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जोन एक्टिव अच्छे खासे हों तो मेंटल एफर्ट्स के साथ फिजिकल एफर्ट्स भी बहुत अच्छा देता है। और आपका जो मिडिल जोन है ये भी अच्छा खासा एरिया ले पा रहा है। अपर जोन सबसे ज्यादा वीक है आपका, कम एरिया ले रहा है, तो प्रॉपर प्लानिंग्स नहीं हो पाती है मेजर वर्क के लिए। इसलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, प्रॉपर प्लानिंग होना, ये सब की चीज कब होगा, जब मरकरी आपका स्ट्रेंथ में आने लग जाएगा। तो यहाँ पर दूरदर्शिता रख करके अधिकतर काम करना प्लानिंग्स तो बहुत अच्छी जनरेट कराएगा और एंड रिजल्ट आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। सबसे पहले जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं। और तो जुपिटर माउंट के ऊपर ये जो आड़ी रेखा है ये ईश्वर के निकटतम लोगों के हाथ में होती है। इस रेखा को इसलिए ही कहा गया है ईश्वर की रेखा, क्योंकि ये रेखा वाले ज्यादा किसी को दुआ दे दें बहुत जल्दी लगता है। आप जैसे ज्यादा पुण्य प्रतापी होते हैं, साफ दिल के होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए आतुर होते हैं या किसी का कष्ट नहीं देख पाते हैं, ये सब चीज इंसानियत को बढ़ावा देता है। और इसीलिए यह रेखा इस बात को भी कंफर्म करती है कि आप जिस लीनिएज से आ रहे हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा डिवोटेड थे ईश्वर के प्रति। यह सभी पुण्य प्रताप के कर्म बच्चों के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए बच्चे सफल होते हैं या बच्चों की सभी इच्छा पूर्ण होती है। और इसके ऊपर जब ऐसी रेखा आने लग जाए तो अपने आप को सर्व करना शुरू करते हैं, अपने फैमिली के लिए पहले, फिर फ्रेंड कलीग्स के लिए, फिर जाकर के सोसाइटी के लिए। तो आप जैसे जातकों के द्वारा बहुतों का भला होता हुआ देखने को मिला है। यह रेखा आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति कराती है, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि या विश्वास देती है। इस कंडीशन में दूसरों को सेंस इजिली कर जाते हैं। कोई अगर इमोशनल ट्रबल है, कोई दुख में परेशानी में, आप चेहरे से पता कर लेंगे, आपको एक तरीके से वाइब्स आने शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जब बुद्धा साइज डेवलप होता है तो अधिकतर केसेस में 80% केसेस में जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है। इसीलिए कोई भी शुभ काम कराने के पहले पूजा पाठ कराना, भजन सत्संग कीर्तन कराना या सुनना या उस माहौल में रहना स्पिरिचुअली, यानी
ये आपको हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन लाइफ में इंक्रीज करता चला जाएगा। और जुपिटर मेन कारक है बच्चों के एजुकेशन को लेकर के भी, आपके पावर पोजीशन को लेकर के और फैमिली को लेकर के, इन सब के रिगार्डिंग बहुत फ्रूटफुल इंडिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। एक रेखा आपके पाम में ऐसी है जिसने मिरेकल रिजल्ट दिए, इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, और ये रेखा करेक्टली 19 और 20 के मिड से जनरेट हुई है। यानी इस पीरियड से आपके अंदर एक तेज, एक कर्म के प्रति निष्ठा, अपने एम, गोल या एम्बिशन के प्रति सीरियसनेस आना शुरू हुआ। और इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देती है, कंटिन्यूअस लाइफ को बेटर करती जाती है। और ये रेखा तभी आती है, उन्हीं लोगों के हाथ में आती है जिनका बचपन गरीबी में, परेशानियों में, थोड़ा दुख तकलीफ में, या उन सभी चीजों में बीता हो जिसके लिए वो उम्र ना ही है। यानी बचपन की उम्र एक नरिशमेंट की एज है, और उसके पहले अगर कुछ नेगेटिव इवेंट्स हो जाए तो वो जो भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, चाहे कंधों पे आ जाए, मन पे आ जाए या दिमाग पे, तो ये रेखा जनरेट हो ही जाती है, जो ईश्वर की कृपा को भी दर्शाता है। अब ये रेखा आपको कभी भी खाली बैठने नहीं देने वाली है। हमेशा प्रयत्न प्रयास करना, लाइफ को बेटर करना, कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना। और इसी पीरियड के बाद में आपकी लाइफ और माइंड लाइन में हल्का सा आइलैंड आया। आइलैंड ने मेंटल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रगल को फेस करवाया। अप्रोक्स 20.5 से लेकर के 21.5 के एज तक, 1.5-2 साल का ये पीरियड था। बस इसके बाद आपकी माइंड और लाइफ लाइन पूरी इंडिपेंडेंट हो गई, जिसके बाद आपने मेजर डिसीजंस और मेजर वर्क अपने बल पे करना शुरू किया। और फिर उसके बाद हमें फिर छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन तो समय समय पर दिख ही रही है। तो ये रेखा आपको कभी भी गिरने नहीं देगी, नुकसान होने नहीं देगी, कभी भी मेजर लॉस, ट्रबल में जाने नहीं देगी, हमेशा बड़े से बड़े कष्ट से बचा लेगी। इसलिए आपका जुपिटर का स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा है। और इधर पर इन फ्यूचर अगर ट्रायंगल या फिश जैसा साइन बनता है तो आप किसी भी अथॉरिटेटिव वर्क को करते हुए देखने को मिलेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए देखने को मिलेंगे, या एक तरीके से साम्राज्य योग का यह निर्माण करता है जिसके अतिरिक्त दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाना, इतना बड़ा काम आपको देखने को मिल सकता है। सैटर्न माउंट थोड़ा जब दबा हुआ रहे तो मटेरियलिज्म के प्रति ध्यान ज्यादा जाता है। और अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी लक लाइन कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यू सैटर्न पे ही एंड हुई है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको भले ही कितना उतार चढ़ाव हो करियर में, लेकिन करियर में ऐसा कभी स्थिति नहीं आने वाला है कि आपके पास जॉब ही ना हो, काम ही ना हो। सैटर्न की कंडीशन जितनी अच्छी होती जाएगी उतना ज्यादा सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस इन वर्क, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर वी सिंबल जैसे साइंस डेवलप हो रहे हैं, ये खर्चे ज्यादा करवाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन पैसा भी एक से अधिक माध्यम से आना शुरू होता है। इसके बाद में सन माउंट के ऊपर जब मल्टीपल लाइंस हो तो इस कंडीशन में मल्टीपल करियर ज्वाइन करने या फिर मल्टीपल टैलेंट या स्किल्स होने की कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है। लेकिन आड़ी रेखा या क्रॉस जैसे साइंस, क्वालिटीज कितनी भी हो लेकिन इनफ रिकॉग्निशन, नेम, फेम, क्रेडिट, सक्सेस ये देने में डिफिकल्टीज देता है। इसलिए सन रेमेडी करने के बाद में ये प्रॉब्लम हटेगा और 100% स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा कोई बहुत मेजर साइन इस जोन में आपका दिख जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट, फैमिली, करियर, फाइनेंस के रिगार्डिंग सिक्योरिटी, इनफ रिकॉग्निशन, नेम एंड सक्सेस आपको लाइफ में देता हुआ दिखाई देने लगेगा। मरकरी माउंट की जो बात की थी हमने वो इसलिए क्योंकि इधर पे जो मल्टीपल लाइंस होती है ये बहुत ग्रेट इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है। हर विषय के रिगार्डिंग इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ नॉलेज देखने को मिलता है। एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होती है। हीलिंग कैपेबिलिटी बातचीत में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। किसी को भी अपना बना लेना, किसी का भी अपना हो जाना, अपनापन महसूस करा देना, किसी माहौल की जान जल्दी बन जाना, एंटरटेन और एक तरीके से अट्रैक्ट करने की योग्यता, ऐसा मरकरी बहुत अच्छा देता है। तो मरकरी माउंट पर स्ट्रेंथ है लेकिन फिंगर पे नहीं होने के कारण प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके अंदर काबिलियत होने के बावजूद भी समाज को पता नहीं है, बाहर में उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि फिंगर एनर्जी फ्लो करती है। तो फिंगर की स्ट्रेंथ तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन उसकी कमियों को ठीक जरूर कर सकते हैं। तो जैसे ही लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ ठीक होने लगेगी कमियों को हटाते से ही, आपका ये कॉम्बिनेशन मल्टी मिलियनर आपको बना देगा।
यहां पर मल्टी मिलियनर बनने के आपके पाम में 3 साइन है। पहला, माइंड लाइन से क्रॉस हुई मरकरी लाइन, क्योंकि ये बिजनेस लक लाइन होती है। माइंड लाइन अपना डिसीजन, बुद्धि, विवेक, ज्ञान होता है। जब ये इधर से क्रॉस करके लाइन जाती है तो कोई भी बिजनेस स्किल या इंडिपेंडेंट वर्क बहुत पैसा देता है। दूसरा, आपके अगर यहाँ पर प्रोमिनेंटली स्क्वायर ट्रायंगल ऐसा साइन आ गया तो बड़ा विजडम, बड़ा नॉलेज, बड़ा योग्यता होने के कारण खुद का एम्पायर स्टार्टअप कर सकेंगे। तीसरा, यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन आता दिखाई दे रहा है बहुत माइन्यूट लेवल पे इधर पे। अगर ये बड़ा स्क्वायर में कंप्लीट होता है तो बहुत बेहतरीन तरीके का वेल्थ अपकमिंग 5 इयर्स में आप जनरेट कर लेंगे। ये 3 साइन बहुत अच्छे हैं। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन पे हम देखेंगे तो इधर पे इस तरीके का बायफोर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। हार्ट लाइन में इस तरह की रेखाएं नीचे बार बार जाना इमोशनल सेटबैक देता है। ये रेखा इसलिए इमोशनल सेटबैक दे रही है क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी ज्यादा है, नेचर वाइज भी, और या दूसरों पे आप आगे चल के करेंगे भी, तो इसीलिए ये रेखा धोखा दिलवाती है मेजरली। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इमोशनल डिपेंडेंसी, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस और पैसों के लेन देन, इन तीनों चीजों से तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। उतना ही पैसा दें जितना आप खो सकने के सक्षम हो, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपको तकरीबन 46, 49 और फिर 50 से लेकर के 54 के बीच में थोड़ा ज्यादा इसमें रेखाएं हैं। इस पीरियड में मेजर आपको नुकसान दे सकता है। तो पार्टनरशिप में भी काम करने से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, या फिर पार्टनरशिप में भी इन फ्यूचर वर्क करें तो मेजर परसेंटेज अपने पास में रखें। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन में विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन आया है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ बहुत अच्छी लाइफ में देखने को मिलती है। दूसरा, ये विष्णु सिंबल व्यक्ति को सब कुछ देता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। अब ये विष्णु सिंबल बना है जस्ट सैटर्न माउंट के ऊपर, तो आपका मेजर कंसर्न लाइफ में मनी को लेकर के, प्लेजर फुलफिलमेंट को लेकर के, सेल्फ को लेकर के रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हैं या फिर दूसरों का बुरा करके खुद का करेंगे, ये सारी चीजें नहीं रहेगी, क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा ये करने ही नहीं देगी आपको। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में खुद की सिक्योरिटी पहले रिक्वायर्ड रहेगी। यही चीज आपको बताएगी कि खुद का नुकसान करके किसी का भला करने पहले मत जाइएगा। इस कंडीशन में थोड़ा सा सीक्रेटिव, हिडन टाइप का नेचर रहता है, और अगर ये नेचर रखा भी जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर किसी भी चीज की सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा इमोशन या रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा रखेगी, और सीधे जाने वाली रेखा वर्कोहॉलिक बनाएगी या एकाग्रता काम के प्रति बढ़ाएगी। इस कंडीशन में मिरेकलस रिजल्ट मिलता है तब जब हम विष्णु सहस्त्रनाम सुनने या फिर बोलना या फिर उसका पाठ करना शुरू कर दें। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी की साक्षात कृपा आप जैसे जातकों के ऊपर आती है, एक्सट्रीम बेनिफिट्स देखने को मिलता है। ये चीज आप जरूर ट्राई करें, इधर से आपको बहुत पॉजिटिव इवेंट्स लाइफ में आते हुए देखने को मिलेंगे। एक 36 के आसपास में रेखा नीचे गई है, इसने मेजर इमोशनल स्ट्रगल, ट्रबल आपके लाइफ में दिया है। माइंड लाइन की स्ट्रेंथ पे हम बात करें तो पहले फैमिली पर डिपेंडेंसी, फिर एकाएक इधर पूरा का पूरा 17 से लेकर के 21 तक का पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, अननेसेसरीली थिंकिंग जैसी चीजें देखने को मिली। हल्का फुल्का आइलैंड इधर भी बनता दिखाई दे रहा है पर बना नहीं, तो इसलिए फिर उसके बाद उतनी मेजर स्ट्रगल मेंटल हेल्थ को लेकर के नहीं आई। राहु रेखा ने भ्रमित बहुत किया। ये रेखाएं नेगेटिव नहीं होती, ये रेखा एक्सपीरियंसेस बहुत कराती है, भागा दौड़ी से या दूसरे सारी बाहरी सर्कमस्टांसेस से। तो ये रेखा जनरेट हुई, होना शुरू हुई 24 से, और ये तकरीबन अवेलेबल थी आपके पास में 28 तक। यानी इन 4 सालों में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे डिजायर, एम्बिशन, गोल के रिगार्डिंग वर्क आपने किया। थोड़ा यह मेंटल हेल्थ को लेकर के हल्का फुल्का कंफ्यूजन एंड ऑल, ये सारी चीजें इसने दी। इसके बाद में यहाँ पर फिर कुछ अनदर लाइन जनरेट हुई, लेकिन इतनी नेगेटिव ये नहीं थी। और एट द एंड आपकी माइंड लाइन से एक लाइन यहाँ पर देखेंगे आप, मरकरी की तरफ झुकी। ये समय आपके लाइफ का अराउंड 39 एंड 40 के मिड का पीरियड है।
इस पीरियड से अपने काम को लेकर के सीरियसनेस बढ़ना शुरू हुआ और फिर यहाँ पर आकर के आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन हुई एकाएक। डिक्लाइन माइंड लाइन को यूटिलाइज करते आना चाहिए। डिक्लाइन माइंड लाइन बेसिकली क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती है, टैलेंट, आर्ट, इमेजिनेशंस को बढ़ाती है, डीप थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस को इंक्रीज करती है। अब हम पर ये डिपेंड करता है हम इस माइंड को कहाँ ले जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में या नेगेटिव थिंकिंग में, अननेसेसरी वरीज में, क्योंकि आप जो चीज पे ध्यान देंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और चंद्र पे क्रॉस का साइन है तो नेगेटिविटीज को तो बहुत जल्दी बढ़ाता ही है। अब इस माइंड लाइन पे सन लाइन आपकी आ रही है करेक्टली 49 एंड 50 के एज में। इस पीरियड में आपको बहुत बड़ा गेन होने वाला है। मेंटल हेल्थ को लेकर के, मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत अच्छे इवेंट्स हो जाएंगे, लेकिन जो गेन रहेगा वो आपके करियर में और वेल्थ जनरेट या नेम फेम बढ़ाने में रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन 100% आपको कहीं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन या बहुत बड़ा कोई डिजायर्ड रिजल्ट फुलफिल करने वाला है, खासकर वेल्थ, करियर, नेम फेम को लेकर के। इसके बाद मरकरी लाइन 1, 2, 3, हल्की सी 1, 4 ये जनरेट हो रही है, तो इसीलिए आप इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस में इन्वॉल्व होने जाएंगे 50 और 51 के एज के बाद में। आपकी लक लाइन में 2 जगह पर अपग्रेडेशन होता दिखाई दे रहा है, एक अराउंड 26 और 28 के मिड में और एक अराउंड 32 और 33 के मिड में। इन दोनों पीरियड में अपग्रेडेशन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से, करियर में, वेल्थ या फिर इनकम के हिसाब से हुआ है। और यहाँ मनी ट्रायंगल प्रॉपरली इनकम्प्लीट है, पैसा आएगा, रुकने वाला नहीं है, इसलिए जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे या पैसा अपने पास कम रखेंगे, कहीं ना कहीं फंसाए रखेंगे, तो आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कितना ही पैसा आपके पास आ जाए, आपका हाथ खुला हुआ है, ज्यादा सोचता नहीं है खर्च करते समय, इसीलिए यहाँ पर आपको पैसा कम ही रखना चाहिए। आउटर मार्क्स के ऊपर आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है, तो आवेश में आकर काम करने से बचना चाहिए। और यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो बहुत सारी आपकी सपोर्टिव लाइंस अवेलेबल है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। इस तरह की लाइन जब भी होती है तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, आपको सहयोग करने के लिए अनेकों लोग जीवन में हैं और आगे आते चले जाएंगे। सबसे पहले तो पार्टनर ही है, उसके अलावा क्योंकि गार्डियन एंजल लाइन मार्शियन लाइन होती है और ये लाइफ लाइन के बैक में इसलिए होती है क्योंकि बैक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, तो दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग तो हमेशा रहेगा, जिससे बड़ी परेशानी तकलीफों को ये हटाएगा। और यहाँ पर 1 और ये हल्की सी 2 जगह पर राहु रेखा लाइफ लाइन पे एक्टिव थी, 34 एंड 5 में, 27 और 8 में। इस पीरियड में माइनर हेल्थ या फैमिली इश्यूज को डील करना पड़ा। अब प्रोग्रेस लाइन निकल रही है बहुत अच्छी आपके हथेली में, अप्रोक्स 1 निकली है करेक्ट 50 में, 1 निकली है 55 एंड 6 में, और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बना है आपका 3 जगह, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसके बाद एक यहाँ है। यानी ये सब आपकी लाइफ में 50 के एज से कंटिन्यूअस 62 के आसपास तक आपको प्रॉपर्टी डेवलप करते जाएंगे, या नए तरह का इन्वेस्टमेंट्स या फिर आपके प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी या बिजनेस में डेवलपमेंट लाते जाएंगे। और 66 में भी इवन लाइन डेवलप है, तो आपका ओल्ड एज तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इधर पर माइन्यूट लेवल पे आपका फिश सिंबल का साइन भी आ गया है। माइन्यूट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इधर पे हल्का सा और स्ट्रॉन्ग होना बाकी है, तो ये आपको मोक्ष, मुक्ति और एक्सट्रीम सक्सेस, इनफ सक्सेस या इमीडिएटली सक्सेस लाइफ में देने वाला रहेगा। लॉन्ग लाइफ आपकी देखने को मिल रही है। मणिबंध की 1 से अत्यधिक रेखा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाती है, तो अपने दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी लेते हैं। नए नए लोगों का सपोर्ट 50 के बाद से आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी सपोर्टिव लाइंस आ रही हैं। और इधर पे जो आड़ी रेखा होती है, ये आपको पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दान धर्म करना और फिर उसके बाद बहुत सारे लाभ कमाना, उसको दर्शाती है। शुक्र की आड़ी रेखा अनवांटेड स्ट्रेस, स्ट्रगल, अननेसेसरी वरीज के कारण मैरिड फैमिली लाइफ में देती है। तो ये शुक्र की रेखा जैसी कम होने लगेगी वैसी फैमिली मैरिड लाइफ स्टेबल, और ये रेखाओं में थोड़ा बहुत कमी आना शुरू हो जाएगा। ये रेखा हल्की हल्की सी गाढ़ी होने लगेगी और एक तरीके से कम हो जाएगी, तब जाकर के आपको पितृ पूर्वजों की भी असीम कृपा देखने को मिल जाएगा। शुक्र अच्छा है, प्लेजर लवर रहेंगे, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहेगी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे, अपने लव को प्रॉपरली एक्सप्रेस करने वालों में से रहेंगे, और एक तरीके से बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव, फ्रैंकली फ्रेंडली,
फ्रीली टाइप का नेचर ऐसा शुक्र देगा, लविंग टाइप का बनाएगा। आउटर इनर मास दोनों डेवलप है, तो ये मार्शियन एनर्जी को डेवलप करता है, तो मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रांग रहेंगे। चंद्र थोड़ा सा पीड़ित दिखाई दे रहा है, क्योंकि हल्का सा अगर ये तिल भी है या मस्सा भी है तो ये भी नेगेटिव माना जाता है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसका भी सजेशन आपको भेजा जाएगा। बाकी यस, ओवरऑल आपके लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस गेन्स होने की पूरे योग हैं। अभी ये है आपका फ्रेश पाम पिक न्यू वन। यहाँ पर फिश सिंबल का साइन प्रॉपरली विजिबल होने लग रहा है, और छोटे छोटे जो ट्रायंगल के साइन आ रहे हैं ये सडन गेन प्रोग्रेस देते, तो लॉटरी के माध्यम से भी सफलता होने के योग अच्छे हैं। मरकरी लाइन यहाँ पर एक डेवलप बहुत अच्छी हो रही है। अगर ये प्रोमिनेंट डेवलप हो गई तो लाइफ में सेविंग्स और मनी फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाने वाला रहेगा। इस पीरियड में स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा रहा करियर वाइज भी। 32 से लेकर के 36 के मिड का पीरियड है, लेकिन इसी समय पर लक लाइन भी निकली है। और यहाँ जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि ये देखिए इधर पे आपके रेक्टेंगल का साइन आ गया है, तो ये रेक्टेंगल का साइन तब बनता है जब फॉरेन में सेटलमेंट हो जाए, या वेल्थ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आने लगे, या कोई बहुत मेजर टैलेंट या स्किल डेवलप हो जाए। ये सभी कुछ बहुत अच्छे साइन है, लेकिन अभी भी एक हल्का सा क्रॉस का साइन है। अनवांटेड फियर, स्ट्रगल, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी की भावना यह करियर के रिगार्डिंग देगा। लेकिन और ये साइन जैसे डेवलप होता है तो हमें और बेस्ट रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। सैटर्न के ऊपर भी आड़ी रेखाएं कम हो रही हैं, तो मूड स्विंग, अधिक चिंतन मनन जैसी चीजें खत्म होगी, और सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं, तो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अर्निंग के बिहाफ पे लाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर पे इस जगह पे मल्टीपल लाइंस आ रही है, तो बहुत ज्यादा लाभ आपके द्वारा दूसरों को मिलने वाला है। इसीलिए कंसल्टेशन लाइन में भी बहुत प्रोग्रेस है। और इधर जो हम बात कर रहे थे कि कोई साइन बन जाए, तो वो यही है कि ये जो एक और प्रोग्रेस लाइन के द्वारा हल्का सा स्क्वायर का साइन आया है, ये साइन अगर और मजबूत होता है तो फैमिली, स्टेटस, रिसोर्सेज, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ जाएगा। इसके बाद लेफ्ट पाम में देखेंगे तो इधर पे जो ये क्रॉस का साइन है, ये ही फादर से संबंधित अचानक बड़ी परेशानी को दर्शा रहा होता है। लेकिन आपके दोनों हथेली में सनलाइन स्ट्रांग हो सकती है या लंबी हो सकती है, हो ही नहीं है। जितना ज्यादा फोकस और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, ये लाइन भी आपकी मजबूत हो सकेगी। और यहाँ पर ये जो लाइन गई है ये इमोशनल या रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंक्रीज करेगी। इसके बाद में आपकी हार्ड लाइन की कंडीशन या लाइफ लाइन की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। बाहर की तरफ रेखाएं आपको जन्म स्थान से दूर तो ले जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरित भी करेगी कि वापस अपने होम टाउन पे आए। लेकिन राइट में कोई भी ऐसे इंडिकेशंस नहीं है, तो इसीलिए आपका फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस 99% अवेलेबल है ही। और फैमिली के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वरीज जैसी चीजें लगे रहना, ये लेफ्ट पाम की लाइंस इंडिकेट करती है। क्रिस्टल की माला पहनना या ब्रेसलेट पहनना आपके मैरिड फैमिली लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाएगा, चिंताएं मुक्त करेगा आपको मेजरली। और मरकरी लाइन एक से अधिक अत्यधिक होना, यानी बहुत सारी एजुकेशन स्किल्स होना लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाना। थोड़ा सा अगर आप कंसिस्टेंसी को मेजर लाइफ में रिस्क इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग ले लें 50 के एज के बाद में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। फाइनेंशियल गेन्स आपके लाइफ में बहुत हो जाएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।